हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये मेरा थर्ड वीडियो है और आज के चैप्टर है प्लांट किंगडम जो आपके सामने है। प्रीवियसली हमने देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 43 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे प्रीवियसली 2013 से लेके 2023 तक। तो प्लांट किंगडम की जो बात करेंगे ये भी आपका सेम है, प्रीवियस 10 ईयर के नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following. Heterosporous pteridophytes among the following. First option, Equisetum and Salvinia. Option B, Lycopodium and Selaginella. Option C, Selaginella and Salvinia. And option D, Silotum and Salvinia. तो ये पूछ रहा है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, इसमें आपका आंसर होगा सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। सिलाजिनेला एंड साल्विनिया आर heterosporous pteridophytes. They produce two different kinds of spores. Silotum, Lycopodium and Equisetum are homosporous pteridophytes. So the answer is Silaginella and Salvinia, heterosporous pteridophytes. Second, एसेशन रीजन क्वेश्चंस, ये भी 2023 में पूछा गया था। एसेशन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा स्टेज। ये एसेशन सही है। रीजन, प्रोटोनेमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए कैप्सूल। ये भी आपका रीजन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन देख लो, थोड़ा इसने जम्बल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। अब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। कैप्सूल ऑफ द स्पोरोफाइट कंटेन्स स्पोर विच गिव्स राइज टू प्रोटोनेमा। Thus, reason correctly explains the assertion. So, B option will be the correct one. Question number 3. ये भी assertion reason पूछा गया है। assertion देखो क्या दिया गया है। In gymnosperm, the pollen grain are released from the microsporangium and carried by air current. यहाँ पर भी assertion correct है, gymnosperm में यही तो होता है। Reason, air current carry the pollen grains to the mouth of the archiconia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed. तो यहां पर की बात करेंगे, रीजन यहां पर फॉल्स हो गया है। एसर्शन तो करेक्ट है पर रीजन गलत हो गया है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, A is true but R is false. Option D will be your answer. Okay. अब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। Assertion is correct but reason is false. As in gymnosperm, the pollen grain are released from the microsporangium and they are carried in air current. They come in contact with the opening of the ovule borne on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gamete grows towards archiconia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archiconia. तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। अब एक मैचिंग पूछा गया है, देख सकते हो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 2023 का क्वेश्चन है ये। टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा एंड स्पेनोप्सिडा, और यहाँ पर सिलोटम, इक्विजेटम, एडियंटम एंड सिलाजिनेला। यहाँ पर पूछ रहा है करेक्ट आंसर आपको बतानी है मैचिंग करके। सबसे पहले क्या होगा ना, टेरोप्सिडा किस में आएगा, टेरोप्सिडा आपका आएगा ये एडियंटम में। टेरोप्सिडा कम्स टू एडियंटम। लाइकोप्सिडा सिलाजिनेला, सिलोप्सिडा ऑप्शन ए सिलोटुम एंड स्पेनोप्सिडा इक्विजेटम।
तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। क्लियर है? ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which class of algae possesses pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin respectively? fucoxanthin and phycoerythrin किस क्लासेस ऑफ algae में पाया जाता है? पहला फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी में तो है ही, फियोफाइसी ब्राउन और ऑलिव कलर पिगमेंट फ्यूकोजांथिन पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन नहीं पाया जाता। तो पहला ऑप्शन ये हो गया आपका गलत। आते हैं बी ऑप्शन में आते हैं, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फियोफाइसी क्या करता है? फियोफाइसी से प्रोड्यूस होता है फ्यूकोजांथिन, ये तो पता है। रोडोफाइसी से प्रोड्यूस होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। तो हमारे पास आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। फिर बाकी सब लीव कर दो। ओके, फियोफाइसी में ब्राउन और ऑलिव कलर का पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोजांथिन, और रोडोफाइसी में पाया जाता है आर फाइकोएरिथ्रिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 1 लिस्ट 2 देख सकते हो। क्लैमाइडोमोनास साइकस सेलेजिनेला स्पैग्नम मोस्ट टेट्राफाइट आल्गा जिम्नोस्पर्म। पहला क्लैमाइडोमोनास, ये आ जाएगा आपका आल्गा में। साइकस, साइकस आपका आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। सेलेजिनेला इट इज ए टाइप ऑफ मॉस। स्पैग्नम टाइप ऑफ टेरिडोफाइट। तो क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। और इस तरह से मैचिंग हो गया आपका। ये क्वेश्चन था आपका 2022 का। अब यहाँ पर एक लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे फोन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द आल्गा शोन इन द डायग्राम। जो डायग्राम है इसके स्टेटमेंट्स पढ़ना है, समझना है। पहला, इट इज ए मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। इट इज ए मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। हमें क्या करना है? कैरेक्टर्स जो जो मैच होता है उसी को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्लोरोफाइसी करेक्ट है ये। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी करेक्ट है। इट इज मोनोसियस प्लांट शोइंग oogonia एंड antheridium, ये भी करेक्ट है। और फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लामिनारिन और मानिटोल, ये यहाँ पर गलत हो गया। इट शोज डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजांथिन, ये भी आपका गलत हो गया। तो क्या क्या आंसर हो गया आपका? ए बी सी करेक्ट आंसर। अगर हम बात करेंगे तो ए बी सी कहाँ पर है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम यहाँ पर सी को ही टिक करने वाले हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो ये क्या बता रहा है, देखो। आल्गा शोन इन द डायग्राम इज कारा। इट इज ए मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। कारा इज मोनोसियस प्लांट शोइंग oogonia एंड antheridium ऑन द सेम प्लांट बॉडी। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? ऑप्शन सी। डी एंड ई बोथ आर रॉन्ग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
हाइड्रोकोलोइड काराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हाइड्रोकोलोइड काराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन्ड होता है हाइड्रोक्लोराइड काराजिन? तो यहां पर हम देख सकते हैं क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी नहीं है, फियोफाइसी रोडोफाइसी भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड काराजिन सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है किससे, ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ रोडोफाइसी, ओनली रोडोफाइसी। तो सी विल बी द आंसर। ये भी आपका गलत हो गया, फियोफाइसी ओनली। तो सी आपका आंसर है। और एक्सक्लूजन की बात करेंगे, हाइड्रोकोलोइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल काराजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड अल्गा रोडोफाइसी। तो यहाँ पर सी होगा आंसर। 9 की तरफ आते हैं, विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड। तो देखो एक्टोकार्पस फ्यूकोजांथिन, ये तो करेक्ट है। पोलोथ्रिक्स मानिनटोल, यहाँ पर ये वाला गलत हो गया। प्रोफाइरा फ्लोरिडियन स्टार्च, ये ठीक है। वॉलबॉक्स स्टार्च, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बी रॉन्ग है। पोलोथ्रिक्स इज ए मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, दैट द ग्रीन algae with reserve food material starch, obviously. Mannitol is a stored food material of Phaeophyceae, brown alga. तो यहाँ पर ये गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और मैचिंग पूछा गया है और इसके लिए ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो देखो अभी इस तरह से हम देख लेते हैं इसको। मैचिंग पूछ रहा है, मैथ द प्लांट द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इन इट एग्जिबिट, स्पायरोगायरा, फॉर्न, फ्यूनेरिया, साइकस, और ये लिस्ट 2 में उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। करेक्ट आंसर बतानी है आपको। तो क्या दे रहा है देखो, पहला स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा किस में कनेक्ट होगा ना, स्पायरोगायरा कनेक्टेड टू डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। सेकेंड ऑप्शन में आ गया स्पायरोगायरा। सेकेंड बी फॉर्न, फॉर्न किस में आता है ना, फॉर्न कम्स अंडर डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथालस। थर्ड में आ गया फॉर्न। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया कम्स टू फोर्थ ऑप्शन, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विद द पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। फिर साइकस की बात करें तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 1 में, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वास्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। इसके हिसाब से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा ना, आपका बी वाला ऑप्शन होगा। ए सेकेंड, बी, सर यहाँ पर पॉइंट्स में थोड़ा दिक्कत हो गया है, ये थर्ड है, ओके, सी का 4 एंड डी का 1। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, विच द फॉलोइंग alga प्रोड्यूस काराजिन। ऑब्वियसली काराजिन कौन फॉलो करता है काराजिन को, रेड alga है ना। तो जहां रेड alga है वहां पर क्लिक कर देना है। रेड alga है कि नहीं ऑप्शन में देख लेते हैं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी रेड alga। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, genera like Selaginella and Salvinia produce 2 kind of spores. Such plants are called, 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते, तो क्या होगा नाम उनका भाई, हेट्रोस्पोरस होगा। ऑप्शन सी, सिंपल क्वेश्चन, हेट्रोस्पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which the following alga contain mannitol as a reserve food material, mannitol as a reserve food material। क्रैसिलरिया नहीं होगा, वॉलबॉक्स भी नहीं होगा, ओलोथ्रिक्स भी नहीं होगा, एक्टोकार्पस will be the correct answer. Ectocarpus, that is the brown alga, has mannitol as reserve food material. 14, गेमे are present in, गेमे किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा क्या टेरिडोफाइटा में होता है गेमे, नहीं। सम जिम्नोस्पर्म, नहीं। सम लिवरवॉर्ट, बिल्कुल होता है लिवरवॉर्ट में। मॉसेस में होता है क्या, नहीं होता। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, गेमे आर प्रेजेंट इन सम लिवरवॉर्ट लाइक मर्चेंटिया। क्वेश्चन नंबर 15,
द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलुलर आल्गी। यूनिसेलुलर आल्गी कौन सा है ना। 15 की बात करें, गैलिडियम ग्रासिलेरिया, ये नहीं है। आनावेना वॉल्वॉक्स, ये भी नहीं है। क्लोरेला स्पिरुलिना, ये आपका आंसर है, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। लैमिनारिया सर्गसम, ये नहीं है। तो क्लोरेला एंड जो स्पिरुलिना विल बी द करेक्ट आंसर। दे बोथ आर यूनिसेलुलर algae. Chlorella is higher in vitamin A, niacin, riboflavin and vitamin B6, while spirulina is a better source of vitamin E, thiamine and vitamin K. Anabaena is a cyanobacteria. Laminaria, Sargassum, Gelidium, Gracilaria are multicellular algae. Volvox is a unicellular colonial algae. ये था आपका एक्सप्लेनेशन। आनाबेना एक सियानोबैक्टीरिया है। लैमिनारिया, सर्गसम, गैलिडियम, ग्रासिलेरिया आर मल्टीसेलुलर algae and Volvox is unicellular colonial algae. Next, question number 16. Floridian starch has a structure similar to. Floridian starch has a structure similar to amylopectin plus glycogen. पहला ही आंसर हो गया आपका, amylopectin and glycogen is the correct answer. बाकी सब wrong है। Okay. The food element Floridian starch is preserved in red alga. Its structure is extremely similar to that of amylopectin. So Floridian starch is structure similar to amylopectin and glycogen. 17. Strobili और cone are found in. 2020 का ये सवाल है। स्ट्रोबिली और कोन आर फाउंड इन। टेरिस में नहीं होता, मर्चेंटिया में भी नहीं होता। इक्विजेटम आपका आंसर है, साल्विनिया में भी नहीं होता। तो क्या होगा आंसर? इक्विजेटम। स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इन इक्विजेटम। कैसे होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। 18 की बात करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। इसमें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। ना यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन ए होगा, algae नहीं। एंजियोस्पर्म होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ब्रायोफाइट्स नहीं, टेरिडोफाइट्स नहीं। तो 18 का आंसर क्या होगा? मेल एंड फीमेल जिम्नोस्पर्म्स and angiosperms, female gametophyte, lack of self-contained reproductive system. The option B, angiosperm will be the answer. 19 की बात करेंगे, phycoerythrin is the major pigment in. Phycoerythrin is the major pigment in. किसमें होता है phycoerythrin? ब्लू ग्रीन algae नहीं, ग्रीन alga नहीं, ब्राउन alga भी नहीं, रेड alga will be your answer. Rhodophyceae member are frequently referred to as red alga. They contain R phycoerythrin, a red colored pigment. Question number 20. Which the following statement is incorrect about gymnosperm? Incorrect, याद रखना है इसे, incorrect पूछा गया है। Male and female gametophytes are free living. Male and female gametophytes are free living. जो पहला ही गलत हो गया और हमें आंसर मिल गया अपना। Most of them have narrow lips with thick cuticle, correct है। Their seed is not covered, बिल्कुल correct है। Their heterosporous, ये भी correct है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए will be your answer। ये था क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, प्लांट विथ ओव्यूल आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। They are not surrounded by any ovary wall and are hence exposed. The male and female gametophytes of gymnosperm not have a self-sufficient free-living existence. ये था आपका एक्सप्लेनेशन। अब 21 की बात करेंगे। From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in death. किसमें सबसे पहले पाया गया? क्या वो लिवरवॉर्ट है? नहीं। क्या वो मॉस है?
बिल्कुल भी नहीं, टेरिडोफाइट्स ही आपका आंसर है, जिम्नोस्पर्म में नहीं। तो आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर दे रहा है द फीमेल गेमेटोफाइट with the developing young embryo is retained on the sporophyte plant body for a variable period of time in pteridophytes. Okay, so 21 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा था और ये भी आपको मैंने बताया था कि जिनको नीट प्रॉपर नीट एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज नोट्स, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और नोट्स की बात करें तो कुछ इस तरह के नोट्स होंगे, बहुत ही शॉर्ट होगा, एनिमेटेड टाइप में होगा नोट्स आपका, और ये पेड नोट्स है। पर चैप्टर वाइज नोट्स आपको पड़ जाएगा 10 रुपीज़ ओनली। तो जिनको चाहिए नोट्स, आप जितनी जल्दी होगा मुझे डीएम कर सकते हो, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है उसमें। और ये नोट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा नीट एग्जाम के लिए और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी। अब आते हैं नेक्स्ट, 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश्ड विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज डैश। पहला ऑप्शन 22 का, इट्स एम्ब्रियो इज इमेच्योर, नहीं, ये गलत है। इट इज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोरिजा, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, मिल गया आपको। इट्स ए वेरी हार्ड सीड कोट, 8 सीड कंटेन इनहिबिटर दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन, गलत। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। 22 में क्या होता है, क्वेश्चन में जो दिया गया है, मिनरल आर इंक्रीज्ड बाय फंगस लिंक्ड विथ पाइनस रूट्स बाय बूस्टिंग द प्लांट सरफेस एरिया एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। Plants provide nourishment for the fungus, which in turn provides food for the fungus. Therefore, pinus seed mycorrhiza connection is required. Symbiotic association show करता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो पूछा गया था 2018। The following statement is incorrect. The following statement is incorrect. Sorry. फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है। ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरिवलेंट जिम्नोस्पर्म्स, बिल्कुल ओव्यूल्स नहीं होते हैं। सिलाजिनेला इज हेटेरोस्पोरस व्हाइल साल्विना इज होमोस्पोरस, अरे ये तो गलत हो गया, दोनों ही हेटेरोस्पोरस है। हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, गलत। स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, ये भी गलत हो गया, ब्रांच्ड होते हैं ये। तो पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा आंसर, 23 का ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म आर बेयर, दैट इज दे हैव नो प्रोटेक्टिव कवरिंग, नेक्ड होते हैं ये। 24 क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन इज रॉन्गली मैच्ड? व्हिच वन इज रॉन्गली मैच्ड? पहला, यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स पॉलीसिपोनिया, यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स पॉलीसिपोनिया, पहला ही हमें मिल गया, रॉन्गली मैच है। बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर ब्राउन अलगा, करेक्ट। गैमा कप मर्चेंटिया में पाया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए विल बी द रॉन्गली मैच्ड। एनाइसोगेमी और अनइवन गैमेट्स इज सीन इन पॉलीसिपोनिया। Next question number 25. Winged pollen grains are present in. Winged pollen grains are present in dash. मस्टर्ड में नहीं होता, साइकस में भी नहीं होता, मैंगो में भी नहीं होता, पाइनस will be your answer. So 25. Pinus pollen grains are extremely buoyant due to presence of sacs. They float in the fluid. As a result, winged pinus pollen grains are distinctive features. The pinus will be your answer, option D. Next question number 26. Double fertilization is exhibited by. Double fertilization is exhibited by. क्या वो जिम्नोस्पर्म करता है? नहीं। alga में भी नहीं होता, फंजाई में भी नहीं होता। एंजियोस्पर्म will be your answer.
ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म। The event of double fertilization is unique to flowering plants. Obviously flowering plant में होता है double fertilization और flowering plants को तो कहा जाता है angiosperm. Next 27. Select the mismatch. Mismatch को select करना है. Pinus dioecious पहला ही हो गया mismatch आपका ये वाला. Monoecious होना चाहिए. Cycas dioecious ये correct है. और फिर बात करेंगे साल्विनी हाइड्रोस्पोरस ये भी करेक्ट है, इक्विजेटम होमोस्पोरस ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? ए वाला होगा आंसर आपका। 28 लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर डैश। एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, हाप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक, एक्टोकार्पस हाप्लोन्टिक, फ्यूकस डिप्लोन्टिक, गलत हो गया यहाँ पर। डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि एक्टोकार्पस में क्या होता है? हैप्लोडिप्लोन्टिक और फ्यूकस में होता है डिप्लोन्टिक। तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन। डी ऑप्शन भी गलत हो गया। एक्सप्रेशन की बात करेंगे ना, पॉलिसिफोनिया एंड एक्टोकार्पस आर सम ऑफ द algal genera. Haplodiplontic kelp are type of kelp. Fucus is a diplontic alga. ये था आपका एक्सप्लेनेशन, तो सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, जाइगोटिक मियोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश। जाइगोटिक मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश, क्या मर्चेंटिया का है? नहीं। फ्यूकस का भी नहीं है, फ्यूनरिया का भी नहीं। आंसर होगा आपका क्लामाइडोमोनास। Meiosis in the zygote result in the haplontic life cycle, the production of haploid spore. The haploid spore divided into two types. The gametophyte is formed through mitosis. In such plant, the photosynthetic phase is the free living phase. Alga like Volvox, Spirogyra and other certain Chlamydomonas species. यहाँ पर क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, Chlamydomonas। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आल्गा। कॉलोनियल आल्गा का एग्जाम्पल क्या है? ऑब्वियसली कॉलोनी कौन बनाता है इनमें से? ना वॉल्वॉक्स बनाता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, alga comes in a wide range of shape and size. They consist of microscopic unicellular organisms such as Chlamydomonas, Volvox and other colonial form. Ulothrix and Spirogyra are in filamentous form. याद रखना है इसे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 31, रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट। In conifers, the needle-like leaves are well adapted to extreme of temperature, moisture conservation and onslaught of wind. Correct है। Root of pine enter into a symbiotic relationship with higher fungi. अभी हमने देखा। The coralloid roots in Cycas have nitrogen-fixing cyanobacteria. ये भी आपका करेक्ट है। Fourth, the giant redwood tree Sequoia, one of the tallest tree in an angiosperm. Identify, select the wrong statement. यहाँ पर क्या होगा? सिकोया जो है ये तो टॉलेस्ट ट्री, रेडवुड भी है ये, पर ये एक एंजियोस्पर्म दे रहा है, एंजियोस्पर्म नहीं है ये भाई। ओके, सो 31 का क्या होगा? सिकोया रेडवुड ट्री इज ए जिम्नोस्पर्म। तो ये यहाँ पर गलत हो गया और हमारे अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक? What is not true for an angiospermic embryo sac? One male gamete is discharged into it during fertilization. Not true दे रहा है, मतलब false। तो ये आपका हो गया, पहला वाला ही हो गया आपका आंसर। It is present within a ovule, ठीक है। It represents the female gametophyte, ये भी ठीक है। It formation is preceded by meiosis, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 33 की बात करेंगे। अगेन स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रासिलारिया, करेक्ट है भाई। अगर इनसे तो मिलता है। लैमिनार एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फूड, यस।
ऑप्शन नंबर सी, algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Correct. Algin is obtained from red alga and carrageen from brown alga. यहाँ पर ये पॉइंट हो गया गलत, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया. Large amount of brown and red alga are produced by certain marine brown and red alga. Algin brown alga and carrageen red alga are two examples. Algin brown alga and carrageen red alga. ओके, उल्टा कर दिया तो हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट. और क्या. नेक्स्ट 34. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental condition because of. कैसे टॉलरेट करते हैं? क्योंकि इनके पास होता है थिक क्यूटिकल. पहला ही आंसर सही हो गया. बेसल ब्रॉड हार्डी लीव्स गलत. और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रहा है? सुपरफिशियल स्टोमाटा, ये भी गलत हो गया. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 35. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. 2016 का ये क्वेश्चन है. जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस. करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है. तो हाँ, जिम्नोस्पर्म दोनों होते हैं. साल्विनिया, गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स. बिल्कुल है. सिकोया इज सॉरी यहाँ पर ये दोनों गलत है. हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है भाई. ये दोनों ही तो गलत है. सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री. हाँ, ये करेक्ट है. द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट. गलत. तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी. 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी. सिकोया इज ए लार्ज रेडवुड ट्री, इज ए जिम्नोस्पर्म, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑन द प्लैनेट. Gymnosperm include cycas, pinus and ginkgo. Gymnosperm are heterosporous, meaning they produce spores. Microspore and megaspore are haploid megaspore and megaspores respectively. Gymnosperm leaves are well adapted to tolerate harsh conditions. ये था आपका आंसर. एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 36. Which one is the wrong statement? फिर से wrong statement पूछ रहा है. Mucor has biflagellate zoospore. Mucor has biflagellate zoospore. यही हो गया गलत, पहला ही. Haploid endosperm is a typical feature of gymnosperm. Correct. Brown alga है chlorophyll A and C and fucoxanthin. Correct. Archegonia are found in bryophyte, pteridophyte and gymnosperm. ये भी करेक्ट. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हमारा आंसर है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. Now, Mucor spore, also known as sporangiospore, can be simple or complex. The sporangia are branched and produce apical spherical sporangia that are supported by the columella in a shape like column. ये था आपका एक्सप्लेनेशन. 37 की बात करेंगे. Male gametes are flagellated in. Male gametes are flagellated in dash. Ectocarpus. बिल्कुल, एक्टोकार्पस में तो होते हैं फ्लाजेला पाया जाता है गामेट्स में. बाकी सारे गलत हो गए. स्पायरोगायरा, पॉलीसिपोनिया, अनाबेना सब गलत है. तो एक्टोकार्पस विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन की बात करें ना. पायरिफॉर्म और पियर शेप्ड गैमेट्स हैव 2 chromosomes, flagella in Phaeophysi with a laterally attached flagella brown algae, for example Ectocarpus, Dictyota, Laminaria and Sargassum. The option A will be your correct answer. 38. Read the following statement A to E and answer the following questions. क्या क्या क्वेश्चन है भाई, पढ़ तो लेंगे पहले. क्वेश्चन क्या? हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट. कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? चलो देख लेते हैं अभी. 38. In liverwort, mosses and fern, gametophyte are free living. तो करेक्ट है. जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस. ये भी करेक्ट है. 2 करेक्ट हो गया. थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, अल्ब्यूगो इज oogamous. करेक्ट. द स्पोरोफाइट इन लिवरवort इज मोर एलाबोरेट देन दैट ऑफ मॉसेस. ये गलत स्टेटमेंट आ गया. बोथ पाइनस एंड मर्चेंटिया आर डायोसियस. मोनोइसियस होते हैं.
गलत। तो डी एंड ई आर गलत। तो कितने सही हुए ना, 3 हमारे पास सही हुए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। स्टेटमेंट डी एंड ई बोथ आर फॉल्स। मेल और फीमेल कोन sometimes known as strobili can be found pinus as a result in the instant of monoecious. Moss has a more complex sporophyte than other plants. 39. Isogamous condition is non-flagellated gamete is found in. 2013 का क्वेश्चन है ये। Isogamous condition with non-flagellated gametes is found in. क्या फ्यूकस में होता है? नहीं। क्लामाइडोमोनास में भी नहीं होता। स्पायरोगायरा ही आपका करेक्ट आंसर है। वॉलबॉक्स में भी नहीं होता। स्पायरोगायरा नॉन मोटाइल गैमेट्स पाए जाते हैं स्पायरोगायरा में। वॉलबॉक्स में आपका क्या हो गया, मेल मोटाइल फीमेल नॉन मोटाइल। फ्यूकस में भी मेल मोटाइल एंड फीमेल नॉन मोटाइल होता है गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन है ये भी 2013 का ही सवाल है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। क्लामाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी एंड फ्यूकस शोस oogamie. करेक्ट। आइसोगेमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। ऑब्वियसली तो इनको आइसोगेमस कहा गया। एनाइसोगेमस डिफर एदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। करेक्ट। In oogamous reproduction, female gamete is smaller and motile, while male gamete is larger and non-motile. ये हो गया आपका wrong one. तो D will be your answer. The female has a considerable size in oogamous reproduction. फीमेल का साइज बड़ा होता है इसमें oogamous reproduction में, जबकि यहाँ पर छोटा दिया गया है, तो उल्टा हो गया। और इस तरह से हमने इस चैप्टर से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो प्रीवियसली पूछे गए थे। ईयर बाय ईयर हमने देखा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। आगे भी और ऐसे चैप्टर्स मैं लाता रहूँगा। कल और 1-2-3 वीडियो और अपलोड होगा। और मैंने आपको नोट्स के बारे में बता दिया है। जिन जिन को इस तरह के नोट्स चाहिए, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, उसमें मुझे आप DM कर सकते हो। और पर चैप्टर के हिसाब से आपको 10 रुपीज़ चार्जेस होंगे। इसके साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। कल हम और नए वीडियोस लेके आएंगे। और आप मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करना इसे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।